दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमजानुल मुबारक में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है और इस बारे में अल्लाह के रसूल और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। इसकी पूरी तफसील आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है। अब मैं क्या करूं? उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दीजिएगा ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि रोजे की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज नहीं है। यानी कि रोजे की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलने जैसे जायज काम भी नाजायज हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरे रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। आप इफ्तारी के बाद से लेकर और सहरी करने इस बीच तक आप ऐसा कर सकते हो। सिर्फ रोजे की हालत में आप बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते हो। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ था और बेतहाशा रोने लगा। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, अब तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? तो यह सुनकर वह शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं यह क्या कर बैठा। या अल्लाह के नबी, अब मैं अल्लाह के आजाब से डर रहा हूं। आप मुझे ऐसा कुछ फरमा दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए और मेरी यह गुनाह माफ हो जाए। तो यह देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यह शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी वजह से आज तू इतना रो रहा है? तो यह सुनकर वह शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है। यानी कि मैं रोजे की हालत से था और मैंने अपनी बीवी के साथ सोहबत कर ली है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमजदा हो गए और फरमाने लगे कि ऐ शख्स, तूने यह क्या कर दिया? क्या तुझे मालूम नहीं कि रोजे की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज नहीं है? तो यह सुनकर वह शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम तो था, मगर मैं अपने नेफ्स पर काबू न कर सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह शख्स, अब तूने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तुझे इसका कफ़ारा अदा करना होगा। वह शख्स पूछने लगा कि या रसूल अल्लाह, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके लिए तुझे एक गुलाम को आज़ाद करना होगा। यानी कि तुम किसी गुलाम को खरीदो और फिर उसे आज़ाद कर दो, तुम्हारी इस गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा। तो यह सुनकर वह शख्स हैरान होकर पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैंने खुद सारी जिंदगी दूसरों की गुलामी की है, मुझे तो खुद किसी ने खरीद कर आजाद किया है। मैं किस तरह से किसी गुलाम को खरीद कर आजाद कर सकता हूं? या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं किसी गुलाम को आजाद करा सकूं। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह शख्स, कोई बात नहीं, अगर तुम किसी गुलाम को आजाद नहीं करवा सकते तो तुम ऐसा करो कि तुम लगातार 60 रोजे रख लो। मगर याद रखना, रोजे से लगातार होनी चाहिए, बीच में एक भी रोजा नहीं छूटना चाहिए। अगर बीच में कभी भी कोई एक रोजा छूट जाए तो फिर से तुम्हें 60 रोजे रखने होंगे। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। यह सुनकर वह शख्स फिर से हैरान हो उठा और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे एक रोजे का यह हालत है कि मैं एक दिन भी ना उस पर काबू ना कर सका, तो फिर मैं लगातार 60 रोजे कैसे रख सकता हूं? या रसूलल्लाह, अभी मैं यह काम भी नहीं कर पाऊंगा।
मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं लगातार 60 रोजा रख पाऊं। या रसूल अल्लाह, आप मुझे कुछ और फरमा दीजिए, मुझसे यह काम भी नहीं होगा। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि यह शख्स, अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो हमारे पास एक और रास्ता है। अगर तुम किसी गुलाम को आजाद भी नहीं कर सकते, अगर तुम लगातार 60 रोजे भी नहीं रख सकते, तो ऐसा करो कि तुम 60 मिस्कीनों को, यानी कि 60 गरीब लोगों को पेट भरकर खाना खिला दो। तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। यह सुनकर वह शख्स फिर से अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हमारे हालत ऐसी है कि अगर हमको सुबह खाना मिल जाए तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और अगर शाम को खाना मिल जाए तो सुबह को भूखा रहना पड़ता है। हफकीर मिस्कीनों को कैसे खाना खिला सकता हूं? यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, अगर तुम्हारी ताकत 60 मिस्कीनों को एक साथ खाना खिलाना भी नहीं है, तो ऐसा करो कि रोज एक मिस्कीन को खाना खिला दो और फिर जाकर तुम अपनी बीवी से मिल लो। लेकिन यह याद रखना, जब तक तुम 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला देते, तब तक अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते हो। यह सुनकर वह शख्स हैरान हो उठा और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक वक्त का भी खाना नहीं है, तो मैं कैसे 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता हूं? मुझसे यह काम भी नहीं होगा। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह छोड़कर तो अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, तुमको इन्हीं कामों में से किसी एक काम को करना होगा। यह सुनकर वह शख्स अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर यह तीनों काम को करने की ताकत नहीं है। आप मुझे कोई और रास्ता बताइए ताकि मेरा यह गुनाह माफ हो जाए। यह देखकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, मैं तुम्हारे लिए सहाबा इकराम से चंदा करवाता हूं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। ये सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि आप अपने इस भाई को मदद करो, इसलिए रमजान के महीने में और रोजे की हालत में ऐसा काम कर दिया है, और अब उसके पास कफरा अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोग इसको पैसों से थोड़ी थोड़ी मदद करो ताकि ये अपने इलाके में जाकर गरीब मिस्कीन लोग को बांट सके, तो इसका कफारा अदा हो सके। ये सुनकर सारे लोग उठ खड़े हुए। फिर किसी ने एक खजूर दी, किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने कोई कपड़ा दिया। ऐसा करते करते बहुत सारी खजूर जमा हो गया। यह देखकर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, अब इन्हें ले लो और अपने कबीले में, अपने इलाके में जाकर गरीब लोगों में जो जो मिस्कीन लोग हैं उसको बांट दो। तुम्हारा यह गुनाह माफ हो जाएंगे और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या इसे मैं गरीबों में बांट दूं? अल्लाह की कसम, या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे इलाके में मुझसे बड़ा गरीब कोई भी नहीं है। यह सुनकर सारे सहाबा इकराम को हंसी आ गई। सारे लोग हंस पड़े कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा दिए और फिर कहने लगे कि ऐ शख्स, अगर तुम्हारे इलाके में तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, तो तुम ऐसा करो, जाओ और तुम ही इसको खा लो और बच्चों को भी खिला दो। तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से इस्लाम हर बात का रास्ता निकालता है, यानी कि इस्लाम में हर मसले का हल मौजूद है। इसीलिए तो कहते हैं कि इस्लाम सबके लिए है। अमीर हो या गरीब, इस्लाम सबके लिए बराबर है। सब इस्लाम पर अमल कर सकते हैं। गरीब भी इस्लाम पर अमल करके जन्नत हासिल कर सकता है, और आमिर भी अपनी दौलत का ज़कात देकर, सदका खैरात देकर दौलत का सही इस्तेमाल करके जन्नत हासिल कर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फकीर की जिनकी कब्र पर सांप हाजिरी देने आते हैं, और जब उनकी वफात हुई थी पहाड़ की चोटी पर, तो वो खुद एक मस्जिद में गए और नमाजियों को बोला कि ऊपर मैयत पड़ी है, उसको दफन कर दो, और उनकी कब्र हाथों से पहाड़ी पर खोदी गई थी। पहाड़ रेत की तरह नरम हो गया था। ये बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जिन बुजुर्ग हस्ती का जिक्र आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं, उनको मामू भांजे के नाम से याद किया जाता है।
ये मामू भांजे की दरगाह है। और सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि ये घने जंगल के बीचों बीच मजार मौजूद है। एक ऐसा जंगल जो बहुत खतरनाक किस्म का जंगल है और यहाँ पर जहरीले सांप मौजूद हैं। लेकिन जो भी अकीदतमंद आपकी मजार पर आता है उनको सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हैरान कुन वाकया सुनाता हूं। कहा जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले माहगिरी मस्जिद थी हिंदुस्तान के मुंबई शहर में। उस मस्जिद में लोग अपनी इबादत में मशगूल थे। अचानक ऐसा हुआ कि बहुत लंबे और खूबसूरत एक इंतहाई हसीन, जिनके चेहरे पर नूर चमक रहा था, वह आदमी उन लोगों के पास आए और उनसे गुजारिश की कि ऊपर पहाड़ पर 2 मैयतें तैयार की हुई हैं। आप हमारे साथ उस पहाड़ पर चलें, और साथ साथ यह भी कहा कि उन दोनों को दफनाना भी है, तो आप जब हमारे साथ चल रहे हैं तो उनको दफनाने का इंतजाम भी कर दीजिएगा। लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उनके साथ चल पड़े। जब लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे तो काफी देर बाद पहाड़ पर पहुंच ही गए। जब लोगों ने उन दोनों मैयतों को देखा तो उन मैयतों को देखकर लोग हैरान हुए, क्योंकि जो कफन उन दोनों मैयतों पर लिपटा हुआ था वो इंतहाई सफेद और चमक रहा था, और जो खुशबू और महक उनके जिस्म से आ रही थी वो इंतहाई खुशगवार थी, जिसको सूंघ कर बेख्तियार सुभान अल्लाह कह दिया। वह लोग समझ गए थे कि ये अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों की मैयत है, कोई अल्लाह वाले हैं। अब सब लोग ये जानना चाहते थे कि कफन में लिपटी हुई मैयत किसकी है, वो कोई औरत है या कोई मर्द है। अगर वो औरत है तो एहतियात की जाएगी, उनको उठाने में और दफनाने में। तो यही सोचकर लोग उस मुर्दे के करीब गए। जैसे ही उन लोगों के चेहरे मुबारक से कफन को हटाया तो वही बुजुर्ग शख्सियत थी जो उनको मस्जिद में बताने आए थे कि मेरे साथ चलो। पहाड़ पर जैसे ही लोगों ने मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग अब गायब हो चुके थे। वो बुजुर्ग वही थे जो मामू के नाम से मशहूर थे। लोग समझ गए कि अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं और पैगाम देने आए हैं कि उनके जिस्म मुबारक को इज्जत व एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। असल हैरानी की बात तो अब शुरू हुई कि लोगों के पास कोई अवजार और कोई सामान मौजूद नहीं था, और वो पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था और चट्टानें भी सख्त किस्म की जमीन थी। लोग उस जमीन को खोदे तो कैसे खोदे? लोग परेशान थे और उसी परेशानी के आलम में ये सोच रहे थे कि जमीन को कैसे खोदा जाए। तो उनमें से एक नेक बंदे को कहीं से आवाज आई कि अपने हाथों से जमीन को खोदा जाए। लोग सोचने लगे कि अपने हाथों से हम इस सख्त पथरीली पहाड़ी जमीन को कैसे खोदेंगे और पहाड़ पर कब्र कैसे बनाएंगे। ये अल्लाह तबारक व ताला की वलियों की शान और करामत थी। जैसे ही लोगों ने अपने हाथों से उन चट्टानों को हटाना शुरू किया और खोदना शुरू किया तो वो जमीन इतनी नर्म हो गई कि वो चट्टानें इतनी नर्म हो गई कि लोगों ने आसानी से वहां पर कब्र बनाई। और फिर वहां पर वो बुजुर्ग जो मामू के नाम से मशहूर थे, सबसे पहले उनको दफना दिया गया। फिर लोग पहाड़ के दूसरे जानिब गए और वहां की जमीन भी वैसे ही नरम हो गई और पहाड़ की मिट्टी रुई के गालों जैसे नरम और मुलायम हो गई। उन्होंने दूसरी कब्र भी खोदी और भांजे को भी वहां दफन कर दिया। इस तरह मामू और भांजे का मजार वहां उस पहाड़ की चोटी पर बन गया। ये दरगाह हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और लोग इज्जत व अकीदत रखते हैं। उन मामू भांजे के साथ मामू भांजे की दरगाह के नाम से उस जगह को अब याद किया जाता है। जिस घने जंगल में ये मजार मौजूद है वहां पर जहरीले सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी इंसान को उन सांपों ने नहीं काटा है, जबकि वो जंगल जहरीले सांपों से भरा पड़ा है। और जहरीले जानवर से और किसी भी इंसान को आज तक उन जानवरों ने, उन सांपों ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। उस मजार पर बहुत सारे जानवर, शेर, चीता, सांप सब हाजिरी देने आते हैं। सांप तो गुनाहगारों का दुश्मन होते हैं और गुनाहगारों की कब्रों में आते हैं, लेकिन इंसान के दुश्मन होने के बावजूद भी उन अल्लाह के वलियों से कितनी मोहब्बत रखते हैं कि वो हर रोज दरगाह में हाजिरी देने आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक अल्लाह के वली की जिंदा करामत की जियारत करेंगे, और वो करामत ये है कि एक बहुत बड़ा दरख्त जो जमीन से उखड़कर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी इस दरख्त पर हरी भरी सब्ज टहनियां मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में उसी करामत के वाकया का जिक्र करेंगे और उस करामत की जियारत भी करेंगे, और इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो को देखने वाले तमाम भाई बहनों के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं खैर भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से
एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह है। आप रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह के बहुत ही बड़े बंदे हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह का आस्थानाए मुबारक कोलकाता शहर में मौजूद हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह कोलकाता शहर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जो भी शख्स उनकी बारगाह में आता है अपनी मुरादों को पूरी पाता है। आप रहमतुल्लाही अलैह के आस्थाने पर आपके सदके बीमारों को शिफा मिल जाती है और परेशान हाल की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह की एक बहुत बड़ी जिंदा करामत कोलकाता शहर के 3 नंबर कब्रिस्तान में मौजूद हैं और उस कब्रिस्तान में आपकी बैठक भी है, यानी जहां हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह की इबादत और रियाजत करते थे और जहां आप रहमतुल्लाही अलैह इबादत करते थे वही एक दरख्त मौजूद है जिस पर आप रहमतुल्लाही अलैह टेक लगाकर बैठा करते थे। दोस्तों, हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह जिस दरख्त पर टेक लगाकर बैठते थे, आप रहमतुल्लाही अलैह के वफात के बाद एक जोरदार तूफान में यह दरख्त टूट कर गिर गया और मुकम्मल तौर पर जमीन से उखड़ कर निकल गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सालों पहले जमीन से उखड़ा हुआ दरख्त, जिसका जमीन से कोई वास्ता नहीं रहा, उस पर आज भी हरी भरी सब्ज टहनियां निकलती हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो में जो आप दरख्त देख रहे हैं ये वही है जिस पर आप रहमतुल्लाही अलैह टेक लगाकर बैठा करते थे। यही वो जगह है जहां आप अल्लाह की इबादत करते थे। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सूखे हुए दरख्त पर सरसब्ज टहनियां निकली हुई हैं और पूरे दरबार पर साए किए हुए हैं। दोस्तों, अल्लाह के वलियों की यह शान है कि जिस चीज को भी उनसे निस्बत हो जाती है तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। ये दरख्त देखने में तो मुर्दा है क्योंकि उसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है, मगर आज भी सरसब्ज टहनियां हैरान करती हैं कि उन पर पानी कहां से पहुंच रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने ऐसे मुत्तकी और परहेजगार बंदों का सदका हमें भी अता करें ताकि हमारी दुनिया और आखिर तक संवर जाए। और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में और हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़े रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और हम सबको इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दिली जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमाएं। और जिन लोगों ने कमेंट में दुआ के लिए कहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उनकी तमाम जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमाएं। और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं। और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाएं। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मकरूज हैं, उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं। और जो लोग कारोबार के लिए परेशान हैं उन्हें गायब से मदद अता फरमाएं और उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाएं। और जो लोग भी बे औलाद हैं उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाएं। और जो लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें नेक सालेह रिश्ता अता फरमाएं। तो दोस्तों, आज हम जिन अल्लाह के वाली की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हजरत हाजी अब्दुर रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह उर्फ डोंगरी के सुल्तान हैं। आपकी विलादत 1211 हिजरी में सनोर सलीम मदरसे में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आपने हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आकर पाए धोनी में एक मस्जिद में सुकूनत इख्तियार कर ली। आप हाफिज कुरान थे और मदरसे में बच्चों को पुराने पाक की तालीम देते थे। हज बैतुल्लाह के दौरान आप रहमतुल्लाही अलैह ने मिर्जा सीना से फैज हासिल किया था। हज से वापस आने के बाद सब कुछ छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत व रियाजत में मसरूफ हो गए। आप रहमतुल्लाही अलैह अपने पास एक ऐसा यानी छड़ी रखते थे और जब कोई परेशान हाल या बीमार या आशे पजदा होते तो उस बीमार के सर पर छड़ी मार देते तो वो हो जाता, और जो परेशान तो शिफायाब हो जाता, और जो परेशान होता तो उसके सर पर छड़ी मार देते तो उसे परेशानी से छुटकारा मिल जाता। हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की बेशुमार करामतें हैं, जिनमें से एक करामत के बारे में कहा जाता है कि एक बार मुसाफिर खाने में हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह
ठहरे हुए थे तो एक शख्स ने किसी गलत फहमी से पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाहि अलैह के खिलाफ FIR शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने आकर आप रहमतुल्लाहि अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर शाम को लोगों ने हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा को बाहर टहलते हुए देखा, जबकि हवालात का ताला खुला भी नहीं था। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाहि अलैह को वापस हवालात में डाल दिया। लोगों ने फिर आप रहमतुल्लाहि अलैह को बाहर टहलते हुए देखा। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाहि अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर शाम को लोगों ने हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा को बाहर टहलते हुए देखा, जबकि हवालात का ताला खुला भी नहीं था। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाहि अलैह को वापस हवालात में डाल दिया। लोगों ने फिर आप रहमतुल्लाहि अलैह को बाहर टहलते हुए देखा। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाहि अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर से उसी लोगों को आप रहमतुल्लाहि अलैह ही बाहर नजर आए। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने खुद हजरत अब्दुर रहमान शाह रहमतुल्लाहि अलैह को रिहा कर दिया। जिस पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाहि अलैह को बंद किया गया था, वहां आज आप रहमतुल्लाहि अलैह का चिल्लाए मुबारक मौजूद है। आपके स्थानीय मुबारक पर कसीर तादाद में आप रहमतुल्लाहि अलैह के अकीदतमंद अपने अकीदत मोहब्बत में आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। आप रहमतुल्लाहि अलैह की विशाल एक चमोदिल अव्वल 1336 ईस्वी बामुताबिक 13 फरवरी 1918 ईस्वी को हुआ। आपकी मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके डोमरी में मौजूद है। आला तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि आला तबारक व ताला अपने हबीब व पैगंबरे इस्लाम के वसीले से इश्क के रसूल से लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाएं और उम्मत मुस्लिम को सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। और जितने भी मुसलमान परेशान हैं और खास करके हिंदुस्तान के मुसलमान जिस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उन पर रहम फरमाएं और जितने भी बीमार और परेशान हाल हैं उनको शिफा कामिल अता फरमाएं। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज हम जिस वलीउल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह है। और दोस्तों, उनका आस्थानाए मुबारक महाराष्ट्र मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। ये दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है, वही सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादात हुए, उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह ये आले के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही आले की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहां पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर उनके सच के हलाल मिलता है। अक्सर लोग कारोबार या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फजियाब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही आले के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह आले और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क के रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और जो लोग बीमार हैं उन्हें सिपाही कामिल अता फरमाएं, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं, और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं, और जो लोग बेअवलाद हैं उन्हें नेक स्वलेह अवलाद नसीब फरमाएं, और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक स्वलेह रिश्ते अता फरमाएं, और जिन लोगों ने जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है, उन सब की तमाम जायज को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करे। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिख दें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही आले का जो आस्थाना है मुबारक है, ये महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की जियारत करना चाहते हैं वो जियारत कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना